नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवबोध पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी एएसओ भर्ती 2021 दस्तावेज सत्यापन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए उस पर हम आज विस्तार चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सांख्यिकी जो अधिकारी की सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ भर्ती है उसकी जो 2 गुना की कट ऑफ है वो जान लेते हैं। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ हैं उसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। जनरल की 61.11 मार्क्स और वीडियो कैटेगरी की 40.97 और डाइवर्स की 42.36। टीएसपी जनरल जो है वो 47.92 है और ईडब्ल्यूएस जनरल जो है 56.60 और वीडियो कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। एससी कैटेगरी की जनरल कट ऑफ जो है वो 4792 है। इसमें जनरल और विमेन दोनों की सेम ही है। वीडियो कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है एससी के अंदर। टीएसपी एससी की जो जनरल कट ऑफ है वो 40.97 है और एसटी जो है उसकी जनरल कट ऑफ और विमेन कट ऑफ दोनों सेम ही हैं, 46.18 है। और टीएसपी एसटी के अंदर जो है वो जनरल 45.49 है। वीडियो और वुमेन कैटेगरी के जो विद्यार्थी है इसमें टीएसपी के अंदर एसटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओबीसी जनरल की बात करें 56.60 है और वुमेन कैटेगरी की जो है 55.56 है और वीडियो कैटेगरी के इसमें अंदर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। एमबीसी की अगर बात करें जनरल की तो 51.39 है और वुमेन कैटेगरी की 40.63 है और वीडियो कैटेगरी की जो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की है वो 30.21 मार्क्स है कट ऑफ और एक्स सर्विसमैन टीएसपी की जो कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। और ब्लाइंड एंड लो विजन वालों के लिए जो है वो 35.07 है और हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनकी भी दे रखी है। लो डिवीज़न जो है नॉन टीएसपी के जो पीएच कैटेगरी है और टीएसपी जो है पीएच कैटेगरी। टीएसपी के अंदर जो पीएच कैटेगरी के अंदर आईडी एमआई एसएलडी इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैंडिडेट ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो हैं आरपीएससी द्वारा जो 2021 की भर्ती है उसके अंदर 2 गुना की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रही थी। अब जो जिनका दस्तावेज सत्यापन में चयन हो गया है उन सभी के लिए हम बात करेंगे कि दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं और किन किन दस्तावेज़ों को उनको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन। सबसे पहले जो है वह कक्षा 10 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। कक्षा 10 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो नई अंक तालिका है, बड़ी वाली मार्कशीट जो बोलते हैं जिनके पास बड़ी मार्कशीट है कक्षा 10 की, उनके अंक तालिका यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उस पर लिखा रहेगा अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, तो उनके तो वो एक ही रहेगी। और जिनके कक्षा 10 की पुरानी मार्कशीट है, छोटी वाली मार्कशीट है, उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह कक्षा 12 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और मुख्य शैक्षणिक योग्यता जो आपके लिए इसके अंदर थी, शायद जो थी इसके अंदर एएसओ के अंदर, वो थी मास्टर डिग्री एमएससी सेकेंड डिवीज़न। और इसके अंदर चल रहा था सब्जेक्ट जो थे वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स और मैथ्स वगैरह थे। तो जो आपकी मुख्य शैक्षणिक योग्यता के जो मार्कशीट है जैसे डिग्रीज़ वगैरह हैं और जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है कंसोलिडेट जो होती है जिसमें सभी ईयर्स के जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो वाली मार्कशीट, और उसके साथ में डिग्री के अंदर आप प्रोविज़नल अगर आपके पास है तो प्रोविज़नल भी चल जाएगी और जो ओरिजिनल डिग्री है वो है तो वो भी चल जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र पर जो सबसे बड़ी इस वक्त के जितनी भी भर्तियां दस्तावेज सत्यापन हो रहा है उनमें जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही गंभीर विषय है और चर्चा का विषय अभी ये जाति प्रमाण पत्र ही बना हुआ है। तो अभी जो रिसेंट में जो भर्तियाँ चल रही हैं उनमें ये बाध्यता है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए। और जैसा कि आपकी जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती 2021 की है और शायद इसका नोटिफिकेशन जो हुआ था नवंबर 21 के अंदर जारी हुआ था, तो इस भर्ती के अंदर जो नया वाला नियम है वो इसमें अप्लाई नहीं होता, इसलिए जाति प्रमाण पत्र का इतना कोई इश्यू नहीं है। नवीनतम है तो नवीनतम चल जाएगा और पुराना है तो पुराना चल जाएगा। पुराने में ऐसा है कि अगर आपके पास जब आप दस्तावेज सत्यापन कराने जाओगे तो आपके पास अगर 3 साल तक का प्रमाण पत्र है तो वो शपथ पत्र के साथ मान्य होगा, और 1 साल तक का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो ऐसे ही बिना शपथ पत्र के ही मान्य होगा। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक होती है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व की कोई मान्यता नहीं है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है, नया हो तो आपके पास नया भी चल सकता है, इसलिए ये कोई चिंता नहीं है आपको। इसको मैं काट देता हूँ, ये ऐसे ही थोड़ा
तो EWS जो है वो 3 साल तक का वैलिड है। 3 साल तक अगर आपके पास है तो वो आपके पास चल जाएगा। EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे SC सर्टिफिकेट की। तो SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उसकी वैधता जो होती है आजीवन होती है, तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ST का भी सेम ही है, वैधता आजीवन होती है, उसका भी कोई इतना इश्यू नहीं है। और उसके बाद जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी के लिए डिजिटल होना चाहिए, और ऑफलाइन है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वैल्यू रहता है कि डिजिटल हो तो अच्छी बात है, ताकि कोई समस्या नहीं है। डिजिटल वाला जो प्रमाण पत्र है वो मैंडेटरी है, और नहीं है किसी के पास तो बनवा ले, ताकि दस्तावेज सत्यापन के समय कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद जो है चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो चाहिए होगा अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ आपने नियमित रूप से अध्ययन किया था, अंतिम शिक्षण संस्थान लास्ट टाइम जहाँ, इसमें जैसे MSc डिग्री की बात हो रही, तो अगर आपने MSc जो है रेगुलर की है तो उस शिक्षण संस्थान का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने MSc डिग्री रेगुलर नहीं की है, प्राइवेट की है, तो इसके लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र इससे पूर्व है। जैसे अगर ग्रेजुएशन आपने रेगुलर की है तो ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की है तो 12th का लग जाएगा, अगर 12th रेगुलर की है तो। इस तरह से आपको एक जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा वो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान का होगा, नियमित रूप से जहाँ से अध्ययन किया था वहाँ का, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए, जिनमें व्याख्याता के साइन हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक के साइन हो सकते हैं, प्रधानाचार्य और चिकित्सक आदि के साइन किए हुए हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो सिर्फ सेवारत कर्मचारियों हेतु हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई जॉब करते हैं जिनको बाउंडेशन है, या जिन्होंने कुछ लिखित में दिया था, या उनके कोई रूल्स है फर्म के या कंपनी के कोई रूल्स हैं, उनके लिए है। सेवारत कर्मचारियों के लिए NOC है जो आपको लानी होती है। तो आप दस्तावेज सत्यापन के समय आपको NOC वहाँ पर लगानी होती है। उसके बाद अगर बात करें खेल प्रमाण पत्र की, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने स्पोर्ट कोटा से अप्लाई किया था, या जिन्होंने किसी खेल विशेष के अंदर प्रमाण पत्र उनका हुआ है, और वो रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी के अंदर, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए खेल प्रमाण पत्र जरूरी है दस्तावेज सत्यापन के समय। तो वो आपका जेन्युइन होना चाहिए, और उसको बोर्ड द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। बोर्ड वेरीफाई करके ही आपको पात्र किया जाएगा, अन्यथा अपात्र कर दिया जाएगा अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ है, या सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल नहीं है, या कुछ भी अगर उसमें समस्या रहती है। तो अगर आपका जेन्युइन खेल में जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं विधवा परित्यक्ता प्रमाण पत्र। अगर इन कैटेगरीज में अगर किसी ने जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जैसे महिला कैंडिडेट हो, जो विधवा हो, परित्यक्ता हो, तो उनके लिए उनका जो प्रमाण पत्र होता है विधवा परित्यक्ता का, उनका वो प्रमाण पत्र उनको पेश करना होता है। इसके बाद अगले दस्तावेज़ की बात करें तो वो है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की अगर बात करूं तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता है दस्तावेज सत्यापन के दौरान कि आय प्रमाण पत्र नया लगेगा पुराना लगेगा। तो आय प्रमाण पत्र आपको नवीनतम ही प्रस्तुत करना होगा, और आय प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, ध्यान से सुने, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क में छूट ली हो, जिन्होंने अपनी आय 2.5 लाख से कम बताई हो, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए। और कुछ अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख से अधिक होते हुए भी 2.5 लाख से कम दर्शाई है, या जिनके कोई पेरेंट्स हैं जो सरकारी सेवा में है, तो उनसे मेरा इतना ही कहना है कि वो अपनी कैटेगरी में इस तरह से जो छूट ली है उसके लिए बोर्ड के अंदर पोस्टल ऑर्डर वगैरह दे के अपने जो संशोधन करवा ले, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई समस्या नहीं हो। और जिन्होंने 2.5 लाख से कम बताकर परीक्षा शुल्क में छूट लिए उनको आय प्रमाण पत्र पेश करना होगा। आय प्रमाण पत्र जो होगा वो 4 पेज का होगा, 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होगा, जिनमें 2 गजेटेड के साइन होंगे, और नोटरी द्वारा आपको सत्यापित करना होगा, और फोटो भी वहाँ पर जो होती है वो गजेटेड द्वारा सत्यापित की जाती है। इस तरह से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। और इससे अलावा भी अगर कोई समस्या रहे आपको आय प्रमाण पत्र संबंधी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी, किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा आय प्रमाण पत्र का, किस तरह से आपको बनवाना है, कहाँ से बनेगा, जो भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आय प्रमाण पत्र का जो आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो लगभग तो इससे जो मैंने बताया उससे आपका समाधान हो गया। फिर भी अगर क्यूरीज बचती है तो आप कमेंट के द्वारा या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें अवगत करा दें, हम आपका वहाँ समाधान करवा देंगे। अब बात करते हैं 11 नंबर, एक पहचान का प्रमाण पत्र। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आएगा, फ़ोटो युक्त होना चाहिए आइडेंटिटी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस, कोई भी एक आपका इसमें चल जाएगा, जो भी आप उचित समझें। ज़्यादातर आप आधार कार्ड लेकर जाएँ, बेटर रहेगा, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसके बाद जो मुख्य रहेगा, जिनका पहली बार सरकारी सेवा में
दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन हुआ उनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म नाम का एक शब्द रहेगा जो बहुत ही कौतूहल का विषय रहेगा। तो आज हम बात करेंगे स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी फॉर्म की अगर बात करें तो जिन्होंने पूर्व में भी अगर दस्तावेज सत्यापन कराए तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है, और जिन्होंने नहीं कराया उनके लिए पहली बार है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म जैसा कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म होता है। अब तक की भर्तियों में ये ऑफलाइन भरा जाता था, अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऑनलाइन करने से ये बहुत ही सहज और सरल हो गया है। ऑफलाइन जब भरते थे तो गलतियाँ बहुत होती थी, ऑनलाइन में आप गलतियाँ बहुत कम होगी और कैरी करने में भी आसान होगा कि आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे भी सीधा ही ऑनलाइन भर दिया, उसका प्रिंट निकाला और साथ में ले गए अटैच करके। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर टोटल 12 पेज होते हैं, जिनमें 10 पेज तो स्क्रूटनी फॉर्म के, 2 पेज होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के। अब उनमें क्या होता है, उनमें आपकी जो मुख्य सूचनाएं होती है, जैसे आपका नाम, आपका पूरा नाम, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल के अलावा आपका एड्रेस वगैरह हो गया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गई, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कौन सी ईयर में की, कितने परसेंटेज बने, क्या डिवीज़न रहा है, इस तरह से कंप्लीट एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन हो गई, एड्रेस वगैरह हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, और आपके जो दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ का जो क्रम होगा, कौन कौन से दस्तावेज़ है, सर्टिफिकेट के नंबर क्या हैं, वो सभी चीज़ें होंगी। ऑफलाइन के अंदर ये सिस्टम रहता था कि अपन मैनुअली हम अपने हाथों से उस फॉर्म को भरते थे, और ऑनलाइन में ये सिस्टम रहेगा कि आपको ऑनलाइन में जो जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो आपको फिल करना है, और जो नहीं फिल करने होंगे वो ऑप्शन वो आपके लिए नहीं रहेंगे। मैंडेटरी सारे जितने हैं वो आपको फिल करने होंगे। फिल करने के बाद में आपको प्रिंट निकल जाएगा, जिनमें 8 पेज का होगा 10 पेज का होगा स्क्रूटनी फॉर्म और 2 पेज का होगा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको स्वयं को फिल करना होगा, क्योंकि वो वहाँ ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। अगर ऑनलाइन होता है तो, ऑफलाइन होता है तो आपको दोनों मतलब 12 के 12 जो पेज हैं वो आपको खुद ही मैनुअली भरने होंगे, और ध्यान से पढ़ना है और आराम से आप भर सकते हो। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको फॉर्म के संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित भरने में जो भी रहेगी आपका जो आदेश आएगा कि किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। अब बात करते हैं हम कि स्क्रूटनी फॉर्म जो इसकी PDF है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप भर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। और कुछ पूर्व में भर्तियों के अंदर जो इसका ऑनलाइन, जैसे हाल ही में वीडियो है ग्राम सेवक के अंदर इसको ऑनलाइन भरा गया, तो उसकी डिटेल्स का एक वीडियो हमने बनाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं उसमें किस तरह से भरा गया है। और जब ऑफलाइन होता है तो 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगता है, जिसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर शायद नहीं आता, तो 50-50 रुपये के 2 पोस्टल ऑर्डर आपको ले जाने होते हैं, और वो पोस्टल ऑर्डर वहाँ जाके कि भाई किस नाम से भरना है वो आपको बता देंगे कि इस नाम से आपको वो पोस्टल ऑर्डर भरने हैं। यहाँ से आप खाली लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपके स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड, और स्क्रूटनी फॉर्म की जो PDF हैं हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद बात करते हैं PDF वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके आप वहाँ से स्क्रूटनी फॉर्म की PDF देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी जितनी भी क्यूरीज है वो कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, हमें ज़रूर बताएं। इससे हम आपका समाधान करेंगे। आप पूर्व में जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें देख सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं, उनकी हमने कमेंट्स के माध्यम से वापस उनका समाधान करें। इस तरह आप भी अपनी क्यूरीज़ को कमेंट में कर दीजिए, और अगर आप कहेंगे आपका कमेंट ज़्यादा प्राप्त होंगे कि जिस भी कॉमन समस्या से संबंधित, तो उससे संबंधित हम वीडियो अवेलेबल करा देंगे। दस्तावेज सत्यापन में ये सभी दस्तावेज़ रहने वाले हैं। इनके अलावा भी अगर कुछ रहेगा तो हम आपको अलग से बता देंगे, और जो भी आपको समस्या हैं आप कमेंट के ज़रूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।